Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Jainism, one of the oldest religion in the world. Jainism derived its name through the Sanskrit verb root ji, meaning to conquer. A person who has achieved enlightenment is known as Jina or the conqueror of self. ओके सो यहाँ पे जैनिज़्म जो बहुत ही ओल्डेस्ट रिलीजन में से एक माना जाता है, तो ये जैनिज़्म का नाम किस तरह से पड़ा? तो एक संस्कृत वर्ड है जी, मतलब है टू कॉन्कर, जीतना, और जो इसको जीतता है उसको कहते हैं जीना, यानी कि कॉन्करर। जीतने वाले को हम कॉन्करर कहते हैं। तो किस बात में जीतना? नॉलेज के बात में। एनलाइटमेंट जिसको होता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, उसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट। तो जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको हम कहते हैं जीना। इस तरह से जी वर्ड में से बना जीना। और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ जैनिज़्म, और जो जैनिज़्म धर्म हुआ उनमें से 24 जीनाज हुए, यानी कि 24 लोगों को ब्रह्म ज्ञान हुआ। ओके, ऑल्सो नोन एज तीर्थंकरा, और उसे हमने तीर्थंकर भी कहा। 24 तीर्थंकर, या हम कह सकते हैं जैन धर्म के 24 भगवान। तो इस तरह से जी वर्ड में से जीना बना, जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद उस जीना में से बना जैनिज़्म, जिसने उनको फॉलो किया, 24 तीर्थंकरों को। ओके, द लास्ट ऑफ दिस तीर्थंकरा वॉज महावीरा, who is regarded as the real founder of Jainism. The followers of Jainism are known as Jain. और उनमें से जो 24 तीर्थंकर थे उसमें से जो लास्ट वाले थे वो थे महावीर, और उन्होंने ही जैन धर्म को बनाया। फाउंडर मतलब बनाने वाले, और जो उसको फॉलो करते हैं जैन धर्म को, जैनिज़्म को, उसको कहते हैं जैन। ओके, तो इस तरह से जैन धर्म बना। अब हम महावीर स्वामी, जिसका नाम था वर्धमान, उनके बारे में पढ़ेंगे। वर्धमान महावीर was born in 540 BCE or 599 BCE according to some follower in Kundagrama near Vaishali in present day बिहार। तो 540 BCE में जो है वर्धमान का जन्म हुआ। कुछ लोग 599 BCE भी कहते हैं। कहाँ पर? कुंदाग्रामा विलेज, जो वैशाली, और आज का जो बिहार है उसको हम पहले वैशाली भी कहते थे, वहाँ पे इस गांव में उनका जन्म हुआ था। ही वॉज ए प्रिंस, द सन ऑफ किंग सिद्धार्थ एंड क्वीन त्रिशला। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता का नाम था त्रिशला। व्हेन महावीरा reached 30 years of age, both of his parents died. He decided to renounce the world and left the comforts of the palace life for a life of hard penance. He finally attended salvation after more than 20
12 years of meditation and penance and began to be known as a Jina. तो ये महावीरा जो 540 BCE में बॉर्न हुए थे, वो किस तरह से जो है जीना बने और फिर बाद में महावीर स्वामी बने। तो जब वे 30 इयर्स के थे तब उनके पिता सिद्धार्थ और उनकी माता त्रिशला का देहांत हो गया था। उसके बाद जो है उन्होंने रिनाउंस यानी कि मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 साल जो है उन्होंने तपस्या की। और इस तरह से उन्होंने सारे कंफर्ट्स यानी कि आराम, पैलेस के, राज्य के, राजाओं लोग को जो आराम और सुख सुविधा होती है, वो सारी चीज़ों का त्याग करके 12 साल की तपस्या के बाद जो उन्हें ज्ञान हुआ मेडिटेशन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, और फिर वे किस नाम से जाने गए? जीना के नाम से, यानी कि जो जीतने वाला, जिन्होंने नॉलेज को कॉन्कर कर लिया हो, नॉलेज को प्राप्त कर लिया हो। इस तरह से वे महावीर में से। टीचिंग ऑफ जैनिज्म। द मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म includes number 1, ahimsa means non-violence. Jainism believed in being non-violent towards all living beings. To avoid injury any living creature, many Jains walk barefoot and even covered their mouth with a cloth so that they do not harm even the tiniest of insect. They even take care not to damage any plant or tree. तो सबसे पहला जैनिज़्म का टीचिंग है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा या अहिंसा भी कहते हैं। तो किसी की भी हत्या नहीं करनी, छोटे से छोटे जीव की भी हत्या हमें नहीं करनी है। कीड़े मकोड़े जीव जंतु भी हमारे से मरने नहीं चाहिए, ये उनका पहला प्रिंसिपल है। इसीलिए उनके जो जैनिज़्म को फॉलोवर करने वाले या जैन के जो साधु लोग होते हैं, वो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते हैं ताकि छोटे से छोटे कीड़े भी उनके पैरों के नीचे ना मरे। वे अपने मुंह के आगे कपड़ा भी रखते हैं ताकि कोई इंसेक्ट या कोई छोटे से छोटा कीड़ा भी उनके मुंह में आकर ना मरे। तो इस तरह से वो किसी की भी हत्या में नहीं मानते हैं। इवन वो पेड़ पौधों को भी नहीं तोड़ते हैं, उनकी भी वो रक्षा करते हैं, उनको वो डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये अहिंसा उनका सबसे पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, जैनिज़्म डज नॉट बिलीव इन परफॉर्मिंग यज्ञास, सैक्रिफाइंग एंड रिचुअल्स। महावीरा मेड द religion simple and free of rituals। यानी कि हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ, हवन और फिर बलि का जो सिस्टम था, यज्ञ, तो यज्ञ करने से भी छोटे मोटे कीड़े की हत्या होती है, तो उसमें भी वो मानते नहीं है। और उनका धर्म है वो सिंपल है और विदाउट रिचुअल्स, पूजा पाठ हवन ये सब उनमें होता नहीं है। थर्ड, जैनिज़्म फॉरबिड क्लास डिस्टिंक्शन and does not accept the caste system. It preaches equality for all human beings। यानी कि जैनिज़्म में क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई वर्ण जाति नहीं होती है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सब एक समान है।
फॉरबिट यानी कि मना किया है कि कोई किसी में डिफरेंस नहीं रखेगा, सब ह्यूमन बींग्स है, एक समान है। तो इससे भी है सबको एक समान रिस्पेक्ट सम्मान मिलता है। नंबर 4, जैनिज्म प्रमोट सिंपल लिविंग, a life free from material wealth. The follower have to give up everything that they own. तो इस तरह से जैनिज्म है वो एकदम सिंपल लिविंग में मानते हैं। मटेरियल वेल्थ यानी कि ऐशो आराम सुख सुविधाएं जो है वे सब कुछ का त्याग करते हैं, और अगर उनको ये फॉलो करना होता है तो जो सारी चीज़ें सुख सुविधाएं वाली होती है उनका त्याग करके वो सादा जीवन व्यतीत करते हैं। यही उनका प्रिंसिपल एम होता है। नेक्स्ट, जैनिज्म फोकस ऑन स्पीकिंग द ट्रूथ एंड नॉट स्टीलिंग. They believe that the action of a person in the past decide that person's afterlife. यानी कि जैनिज्म में मेन जो 5 हैं उनमें से ये 5वां प्रिंसिपल है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य ही बोलना, और कभी चोरी नहीं करनी, चोरी करना भी पाप है। और इस तरह से वो कहते हैं कि जैन धर्म कहता है कि आज हम जो कुछ भी करेंगे वही हमारा जो है मृत्यु के बाद आने वाली जिंदगी हमें ऐसे ही फल देगी। तो हमें हमारा कर्म है आज अच्छा करना चाहिए, तो ही मृत्यु के बाद हमें अच्छी लाइफ मिलती है। तो इस तरह से हमने जैन धर्म के 5 मेन प्रिंसिपल्स देखे। पहला, नॉन वायलेंस, अहिंसा करना। दूसरा, यज्ञ और बलि वाला जो है पूजा पाठ वो नहीं करनी, सिंपल लाइफ जीने की। तीसरा, कि कोई भी मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान है, सबको समान रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। चौथा, सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, ऐशो आराम वाली लाइफ नहीं जीनी चाहिए। कुदरत के साथ ही हमारा जो है उठना बैठना जीवन होना चाहिए, कुदरती ही जीवन होना चाहिए, कोई मटेरियल वेल्थ हमें यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि हमें सच बोलना है और कभी चोरी करनी नहीं है, तो ही हमारा जीवन आने वाला जीवन है वो सुख। जैनिज्म वॉज डिफ़िकल्ट टू फॉलो एज it has very strict rules. It was limited to a few sections of people. Farmer found it difficult because they had to kill insects during agriculture activity. However, this religion had the support of many traders. यहाँ पे ये बताया है कि जैन धर्म है उसके नियम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, कड़क है, इसलिए ये धर्म को पालना यानी कि फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है, हर कोई इसको पालन नहीं कर सकता है। और स्पेशली फार्मर लोग जब खेती करते हैं तो छोटे बड़े इंसेक्ट हैं वो उनके हाथों से मरते हैं, इसलिए फार्मर लोगों के लिए ये धर्म फॉलो करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी इस धर्म में कई ट्रेडर्स यानी कि व्यापार करने वाले लोग देखे गए हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है जैनिज्म लिटरेचर, यानी कि जैन धर्म को समझने के लिए उनकी बातें हैं हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। ओके, द अनगास एंड द पूर्वाज आर सम लिटरेरी सोर्स टू स्टडी जैनिज्म। तो ये नाम की जो पुस्तकें हैं
अंगास एंड पूर्वास, उसमें से हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तमिल एंड कन्नड़ लिटरेचर ऑल्सो डील विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ जैन। और कन्नड़ और तमिल के जो लिटरेचर यानी कि लिखा हुआ साहित्य, उसमें भी हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है। एंड सर्व एज ए लिटरेरी सोर्स ऑफ द पीरियड। तो तमिल भाषा में भी हमें मिलता है और कन्नड़ भाषा के साहित्य में भी हमें जैन धर्म के बारे में पता चलता है। इसी तरह से आर्कोलॉजिकल जो साइट होती है, यानी कि पुराने जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें से जो एलोरा केव है, यानी कि एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, और दिलवारा टेम्पल जो राजस्थान में है, तो ऐसी साइट पर से भी हमें जैन धर्म के बारे में जानने को मिलता है। तो इस तरह से जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भी हमारे पास लिटरेचर यानी कि साहित्य